अगर आपको लगे कि आपकी ध्यान में, तपश्चर्या में गति नहीं हो रही है, तो मैं दो बातों की ओर ध्यान ले जाता हूं आपका। उसको ठीक से तरह से अभ्यास करें। एक आपका भोजन। मैं कहता हूं सारी समस्याओं का उद्भव लोभ से होता है। सारी समस्याएं जीवन की लोभ के साथ जुड़ी है और लोभ का प्रारंभ होता है भोजन से। संपूर्ण जीवन का आधार आप क्या और किस तरह से खाते हो उस पर रहता है। मैं इसलिए ये बात नहीं कहता कि आप डायरेक्ट मुझे मान लो, सीधा मान लो। जितना आपका नाभि केंद्र उत्तापित होगा, असंतुलित होगा, आपके जीवन में संताप ज्यादा होगा। मैं सीधी बात कह देता हूं, सीधी बात। आप अपने जीवन के संताप दुख से ये बात को ठीक से देखें। आपका नाभि केंद्र, आपका संताप। तो अगर आपको लगे तपश्चर्या में गति नहीं हो रही है, ध्यान में गति नहीं हो रही है, तो एक ध्यान दे आपके भोजन पर। आप भोजन किस तरह से करते हो। अगर अशांति से आपने भोजन किया है तो आप शांति की जीवन में कभी अपेक्षा मत रखना। ये संभव ही नहीं कि आपको शांति मिले। फिर से कहूं, जीवन का पूरा आधार आप किस तरह से और क्या खाते हो उस पर रहता है। एक तो एक आपका ध्यान ले जाना है आपके भोजन की ओर। दूसरा आपको ध्यान देना है एक्सरसाइज की ओर, कवायद की ओर। दिन में कम से कम एक बार ऐसी कवायद, ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए शरीर की जिससे शरीर का पसीना पूरा बाहर आ जाए। कम से कम एक बार, या सुबह में या शाम में। जिसके पास समय है वो सुबह शाम ऐसी कवायद खोजे, एक्सरसाइज खोजे जो सूटेबल हो शरीर को और जिससे पूरा पसीना शरीर का आप बाहर फेंक सको। जब तक आपके शरीर से पूरा पसीना बाहर नहीं निकलता, आपकी सांस गहरी नहीं हो सकती। आपकी सांस सहजता से नाभि केंद्र को नहीं छू सकती और जब तक सांस नाभि केंद्र को न छुए आप विश्रांति में प्रवेश नहीं कर सकते। आपका अंतर जगत मल रहित नहीं हो सकता, विचार रहित, भाव रहित नहीं हो सकता जब तक आपका शरीर शुद्धि प्राप्त न करे। तो फिर से कहूं, दो बात पर ध्यान दे। एक भोजन, आप अभ्यास करें। केवल सीधी कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं।
आप अपने अभ्यास से उतरे। आपका दिन कैसा गया ये आप रात को देखें और तुरंत आप चेक करें आपका भोजन सुबह में कैसे लिया, क्या लिया, दोपहर को क्या खाया, शाम को क्या खाया, रात को क्या खाया, कैसे कैसे स्वप्न रहे निद्रा में, ध्यान में बैठे, पूजा में बैठे, भक्ति करने बैठे, कैसी रही आपकी भक्ति, और तुरंत स्मरण करें आपका भोजन। और दूसरा ध्यान दे एक्सरसाइज। फिर से कहूँ एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जो आपको सूटेबल हो शरीर को, और ऐसी एक्सरसाइज जो पसीना आपके शरीर से, पूरे शरीर से, अरबों छिद्र है पूरे शरीर में, और सब छिद्रों से श्वसन होना चाहिए, केवल नाक और मुंह से नहीं। जब तक पूरा शरीर नहीं खुल पाता, पूरा का पूरा पसीना, पूरा का पूरा पानी, बासी पानी जो भीतर भरा पड़ा है वो बाहर नहीं निकलता, आपको चैन नहीं मिल सकता। तो धीरे धीरे ऐसी एक्सरसाइज पर ध्यान दें जिससे पसीना बाहर निकले। संध्या बदल रही है रात्रि में। सारा संसार रात्रि में सुसुप्ति की ओर जाता है, मूर्छा की ओर जाता है, निद्रा की ओर जाता है। ये खोज है निद्रा क्या है। निद्रा कहां से छा जाती है, कैसे आ जाती है, कितने सालों से हम सोते हैं, और गहरे जाओगे तो और पाओगे कितने जन्मों से हम सोते हैं। आंख खुली होती है तब भी हम स्वप्न में सरक जाते हैं, विचार में सरक जाते हैं। इच्छा जीव को भगाती रहती है सारा दिन, और रात में भी स्वप्न चलते हैं, मूर्छा में सरक जाते हैं। हम प्रार्थना करें हमारी रात्रि केवल मूर्छा में न बीते, केवल इंद्रियगत भोगों में हमारी रात्रि के क्षण नष्ट न हो। रात्रि स्वप्न में खोने के लिए नहीं, स्वप्न को पार करने के लिए मिली है। स्वप्न से क्या पाया अभी तक कि आगे और पालोगे? विचारों के पीछे पीछे क्या मिला अभी तक, हाथ में क्या आया? ऐसा कुछ आया हाथ में अभी तक जो प्रयत्न किया उससे कि जिसका मृत्यु कुछ बिगाड़ न ले। हम प्रार्थना करें हमारी रात्रि प्राणवान हो। थके हुए शरीर के लिए विश्राम जरूरी है। शरीर विश्राम करे, हम वो अवस्था प्राप्त करें वो जागरण प्राप्त करें कि सोए हुए शरीर को शरीर से पृथक होकर हम देख सकें।